और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। आत्मनिर्भर भारत को रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। 405 रक्षा उपकरणों की नई स्वदेशीकरण सूची जारी हुई है। 3070 करोड़ रुपए के कारोबार का रास्ता खुला है। सेना, नौसेना, वायुसेना के अहम सिस्टम स्वदेशी होंगे और आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को इससे नया मौका मिलेगा। तो रक्षा क्षेत्र में भी कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और इस अभियान के तहत एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। दरअसल रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने 405 रणनीतिक रक्षा उपकरणों और पुर्जों की छठी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर दी है। और इस सूची के तहत अब इन रक्षा उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स और सब सिस्टम, कच्चे माल और महत्वपूर्ण तकनीकी घटकों का जो निर्माण है वो अब भारत में ही हो पाएगा। यानी कि दूसरे देशों पर अब निर्भरता कम करने को लेकर ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और इन वस्तुओं का अनुमानित कारोबार मूल्य जो है वो करीब 3070 करोड़ रुपए तक बताया गया है। अब सरकार का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना है और घरेलू उद्योग को मजबूत बनाना है। और नई सूची में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI हल्का लड़ाकू विमान, T-72 और T-90 टैंक, BMP-2 जैसे कई ऐसे विमान हैं जिसे पूरी तरीके से स्वदेशीकरण देने को लेकर ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो 405 रक्षा उपकरणों की नई स्वदेशीकरण सूची जारी हुई है और तीनों ही सेनाओं को लेकर ये बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा भविष्य में। क्योंकि देखिए, भारत की अब पूरी कोशिश ये है कि हर क्षेत्र में विदेशों पर जो निर्भरता होती है उसे पूरी तरीके से कम करना है। और रक्षा क्षेत्र में पहले के मुकाबले अब भारत की जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा कम हुई है विदेशों पर। और इस दिशा में ये बहुत बड़ा एक और कदम, जिसमें रक्षा मंत्रालय की जो नई सूची जारी हुई है उसमें 405 रक्षा उपकरण स्वदेशी शामिल बताए जा रहे हैं और 3070 करोड़ का ये कारोबार जो है संभावित माना जा रहा है। यानी कि आयात को किस तरीके से अब कम करना है, निर्भरता कम करनी है, इस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि हेलीकॉप्टर के जो अलग अलग पुर्जे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसे अब पूरी तरीके से स्वदेशी बनाना है। और इस लिहाज से ये खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आत्मनिर्भर भारत को इससे नई ताकत मिलेगी और इसके अलावा एमएसएमई को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा, बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले 5 सालों में जो एक लक्ष्य रखा गया है कि पूरी तरीके से रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और आने वाले दिनों में आखिर ये कदम किस तरीके से कारगर साबित होता है। लेकिन अभी जो कदम उठाया जा रहा है ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आत्मनिर्भर भारत को लेकर, रक्षा क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है और विदेशों पर जो निर्भरता हुआ करती थी उसे कम करने की ये कोशिश। और इसी के तहत आपको बता दें कि जो विमानों में, जो फाइटर जेट्स में जो पार्ट्स लगते हैं उसे पूरी तरीके से स्वदेशीकरण देने की ये कोशिश अब हो रही है और इसका कारोबार होगा। और 3070 करोड़ का इसका संभावित कारोबार माना जा रहा है और पूरी आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा को लेकर ये काफी बूस्ट मिलने के आसार इससे हैं। तो मिसाइल और रडार सिस्टम इस सूची में हैं, यानी कि मिसाइलों को भी, रडार सिस्टम को भी स्वदेशी से लैस किया जाएगा। उनके जो हथियार होंगे वो स्वदेशी होंगे। और अभी क्या है ना, अलग अलग जो मिसाइल हैं या फिर रडार सिस्टम है, उनके जो पार्ट्स होते हैं उसे हमें विदेशों से मंगाना होता है। लेकिन अगर भारत में ही इसका कारोबार होगा तो अब जो ये पार्ट्स हैं वो विदेशों से नहीं मंगाना होगा, यानी कि निर्भरता विदेशों पर कम होगी। और ऐसे में तमाम चीज़ें मिसाइल के अंदर, रडार सिस्टम के अंदर स्वदेशी करने की ये पूरी कोशिश हो रही है। 15,700 से ज़्यादा आइटम स्वदेशी जो हैं वो बने हैं। ये एक लिस्ट में जानकारी सामने आई है। 9,000 करोड़ का जो आयात है
वो भी बताया गया है। 10,000 करोड़ के जो घरेलू ऑर्डर हैं वो भी हुए हैं और 405 नए रक्षा आइटम इसमें सूची में हैं। यानी कि 405 जो नए आइटम हैं वो इस सूची में तैयार किए गए हैं, जिसकी कीमत जो आएगी वो 3,000 करोड़ से ज्यादा की आकी गई है। काफी महत्वपूर्ण कदम ये भारत का माना जा रहा है रक्षा क्षेत्र के लिए।